Bismillahirrahmanirrahim. Dear artificial intelligence students, today our topic is introduction to machine learning. अच्छा, पहले जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं, आज हमने थोड़ा सा एडवांस जाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एडवांस चीज़ है वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से उसके नॉमेनक्लेचर से ही पता चल रहा है। नॉमेनक्लेचर मतलब इसके नेम से ही पता चल रहा है। मशीन लर्निंग मतलब मशीन लर्न कर रही है। मतलब कोई भी अगर मशीन लर्निंग बेस्ड कोई मशीन है या कंप्यूटर है या रोबोट है, उसने इन्वायरमेंट से खुद लर्न करना है और अपने आप को अडॉप्ट करवाना है। दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो आपने ये बताना है कि दिस इज़ एडवांस टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच मशीन ऑटोमेटिकली लर्न विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो डिटेल डेफिनेशन अगली स्लाइड के ऊपर आ रही है। तो ये मशीन लर्निंग का मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। आज से ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने पढ़ना है। अगले लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल फॉर्म होगी और एक और लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। उसमें हमने थोड़ा सा वर्कआउट करना है कि किस तरह जो है एआई बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड जो है एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं इन कंप्यूटर विजन इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अ ब्रेक थ्रू इन मशीन लर्निंग वुड बी वर्थ 10 माइक्रोसॉफ्ट। ये बिल गेट्स ने कहा है, जो चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट का। उसने कहा है कि मशीन लर्निंग की जो टेक्निक है, ये मशीन लर्निंग जब से आई है उसकी वर्थ जो है वो 10 माइक्रोसॉफ्ट के बराबर होगी। क्योंकि अगर एक माइक्रोसॉफ्ट जो है ख़ुद एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो बिल गेट्स ये कह रहा है कि अगर 10 माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएँ तो वो मशीन लर्निंग के बराबर होगी। यानी मशीन लर्निंग टेक्निक्स इतनी इम्प्लीमेंटेड चीज़ है पूरी दुनिया में, हर डोमेन के अंदर, हर फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। किसकी तरफ? यानी कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सैमुअल एक साइंटिस्ट था IBM के अंदर इन 1959। सबसे पहले उसने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन दी थी, आज से 50, 60, 70 साल पहले। उसने ये एक अमेरिकन पायनियर है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर गेमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने सबसे पहले मशीन लर्निंग का वर्ड जो है वो पॉइंट किया था, यानी सबसे पहले उसने मशीन लर्निंग बता दिया था। अच्छा, इसके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, मशीन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड्स कंप्यूटर्स विद द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अच्छा, यहाँ पे AI और मशीन लर्निंग के अंदर फ़र्क ये है कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली वो चीज़ है जिसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बेसिकली ये है टाइप, क्योंकि ये मशीन लर्निंग जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी एडवांस है। उसके अंदर हो क्या रहा है, कंप्यूटर्स जो हैं वो खुद ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जो हैं जैसे इंटरेक्ट करते हैं डाटा के साथ या वर्ल्ड के साथ या इन्वायरमेंट के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, यानी वो कंप्यूटर को ये प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली लर्न करें। अच्छा, एक रोबोट है, रोबोट। अब अगेन डेफिनेशन डिफरेंस समझें बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग का। लेट्स से एक रोबोट है, वो रोबोट क्या करता है? रोबोट करता ये है कि उसने सिर्फ वो काम करना है जिसकी कोडिंग उस रोबोट के अंदर हुई है, जो डिज़ाइनिंग की, जो प्रोग्रामिंग, जो चीज़ उस रोबोट के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, वो रोबोट AI बेस्ड रोबोट होगा। अगर कोई नया इन्वायरमेंट उसके अंदर आ जाए, या अगर रोबोट जो है बाहर चला जाए और उसको सारा नया इन्वायरमेंट फील हो, तब अगर मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो वो वहाँ पे नई इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो पुराने इन्वायरमेंट के साथ ही चलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मशीन लर्निंग बेस्ड कोई रोबोट है, वो जैसे ही न्यू इन्वायरमेंट में जाएगा, वो न्यू इन्वायरमेंट की चीज़ें पहले लर्न करेगा, फिर अडॉप्ट करेगा, फिर उसके मुताबिक अपने डिसीजन लेगा। ठीक है, दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन AI एंड मशीन लर्निंग।
इसकी एक एग्जांपल सुने, लेट से एक रोबोट है, वो किसी पैकिंग कंपनी के अंदर चीज़ें पैक कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्लास्टिक के अंदर या रैपर के अंदर या किसी भी गत्ते वाले शील्ड के अंदर जो है चीज़ें पैक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एआई बेस्ड रोबोट को तो ये पता होगा कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कंपनी की प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट के हिसाब से इसने पैकिंग करनी है। अगर यकदम जो है कोई और चीज़ आ जाए, लेट से वो जो है ओवन पैक कर रहा है या लैपटॉप पैक कर रहा है, ठीक है, अगर लेट से उस प्लास्टिक उस रिबन के ऊपर अगर उस रोबोट को एक फ्रिज पैक करने को मिले, ठीक है, या उसको एक एसी पैक करने को मिले, तो वो एक नई चीज़ होगी, नई इन्वायरमेंट होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि अब क्या करना है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर जो कोडिंग है वो ये है कि उसने सिर्फ लैपटॉप को पैक करना है, ठीक है, या उसमें जो है माइक्रोवेव ओवन को पैक करना है, इस टाइप की छोटी चीज़ों को उसने पैक करना है रोबोट ने। तो जब फ्रिज आ जाएगा, फ्रिज, तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मशीन लर्निंग बेस्ड रोबोट वहाँ पे है तो वो क्या करेगा, फ्रिज को देखेगा, उसको टच करेगा, उसके डायमेंशंस नोट करेगा, ठीक है, उसकी कितनी लेंथ है, उसकी कितनी विड्थ है, तो वो पहला डिसीजन ये लेगा कि दिस इज़ नॉट लैपटॉप, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। अब वो देखेगा कि ये कोई और चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, जो लाइक फ्रिज टाइप कोई चीज़ है, तो वो जो है अपने हिसाब से, ठीक है, न्यू पैकिंग की तरफ जाएगा और न्यू पैकिंग करेगा उसकी, जो उसको न्यू एनवायरनमेंट के अंदर नई चीज़ मिली है, ठीक है। अब मतलब मशीन लर्निंग बेस्ड रोबोट ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और उसने अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट के मुताबिक उसने उस फ्रिज की पैकिंग कर ली, ठीक है। दिस इज़ अगेन डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली ये ऑटोमेटिंग द ऑटोमेशन है, ठीक है, यानी पहले जो एआई बेस्ड सिस्टम जो ऑटोमेटेड है उनको फर्दर ऑटोमेट किया जा रहा है। क्या मतलब, जिस तरह ये रोबोट था जो पैकिंग कर रहा है लैपटॉप की या माइक्रोवेव ओवन की, ठीक है, ऑटोमेटिकली यानी कि पैकिंग कर रहा है ना, तो अगर उसमें भी कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई चेंजिंग आ रही है, तो वो उसके अंदर भी ऑटोमेशन कर रहा है, ठीक है, यानी उसको भी चेंज कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। गेटिंग कंप्यूटर्स टू प्रोग्राम देमसेल्व्स, ठीक है, यानी कंप्यूटर्स को ये चांस दे रहा है कि वो खुद ही प्रोग्रामिंग करें इसकी। न्यू कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर के लिए एक नई चीज़ है, न्यू कैपेबिलिटी है। ग्रो आउट ऑफ वर्क इन एआई, ये एआई से थोड़ी एडवांस चीज़ है। व्हाट मशीन लर्निंग डू, मशीन लर्निंग क्या करती है? वी इन्वेस्टिगेट हाउ कंप्यूटर एजेंट्स कैन इम्प्रूव देयर परसेप्शन, कॉग्निशन एंड एक्शन विद एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट मशीन्स इम्प्रूविंग फ्रॉम डाटा, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो मशीन लर्निंग सारा जो है वो मशीन्स के बारे में, जो डाटा से अपने आप को इम्प्रूव करता है, नॉलेज से इम्प्रूव करता है, एक्सपीरियंस से करता है और इंटरेक्शन से करता है। अच्छा, ये मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स हैं कुछ। एक तो सबसे बड़ी एग्जांपल है डेटाबेस माइनिंग की। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे 24/7 काम हो रहा होता है, ठीक है, मतलब 24/7 डाटा जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लेट से अलाइड बैंक की एग्जांपल ले लें या एचबीएल की एग्जांपल ले लें, तो एचबीएल की सर्विसेज जो है वो चाहे मोबाइल ऐप हो, चाहे एटीएम की सर्विसेज हैं, ठीक है, वो 24/7 ये एप्लीकेशन रन हो रही है। ये सर्वर्स, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो एटीएम की काम कर रही है, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम जो है वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। ये नहीं कि जी दूसरे दिन बैंक खोलेगा तो बैंक जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा लार्ज डाटाबेस जो है ये बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है? ऑटोमेशन से बन रहा है, ये वेब से बन रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल के वेब क्लिक डाटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग। तो अगर इस डाटाबेस से कोई माइनिंग करनी हो, अगर हमने देखना हो कि वो एचबीएल का एक कंज्यूमर है, तो उसके ऊपर हमने डिसीजन करना हो एक कंज्यूमर के डाटा के ऊपर, और डिसीजन ये करना हो कि आइदर दिस पर्सन इज़ फिजिबल फॉर अप्लाइंग लोन और नॉट, ठीक है। तो ये सारी मशीन लर्निंग की एग्जांपल है। मशीन लर्निंग में ऑटोमेटिकली उस डाटा से अपने आप को लर्न करवाना है और उसने रिजल्ट देना है कि यस दिस पर्सन इज़ फिजिबल और दिस पर्सन इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है। सेकंड, ऐसी एप्लीकेशन जो बाय हैंड यानी हाथों से प्रोग्राम ना की जा सकती हो, ठीक है। हैंड राइटिंग रिकग्निशन, मोस्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल। कंप्यूटर विजन मतलब ग्राफिक्स या इमेजेस वगैरह हैं, ऐसे इमेजेस जो, ठीक है, जो अगर एक बार उस डिवाइस को या मशीन को लर्न करवा दें
तो अगली बार ये हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं इसके अंदर भी ये फ़ीचर है। यानी अगर वो मॉडल जो है किसी एक पर्सन का फ़ोटो जो है वो लर्न कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम जो भी फ़ोटो आएंगे उस पर्सन के वो उसी फोल्डर में डालता जाएगा। ठीक है, ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आप देखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर विजन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, यानी मशीन खुद लर्न कर रही है। ठीक है, सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स अमेज़ॉन और Daraz.pk। अच्छा, ये अमेज़ॉन, ये Daraz.pk, ये अलीबाबा जो है ये ई कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये जो है ये सेल्फ कस्टमाइजिंग है, मतलब कस्टमर्स का बिहेवियर चेक करती हैं, कस्टमर क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर रहा है, क्या क्या उसके लाइकनेस हैं। ठीक है, तो ये सारा मशीन लर्निंग बेस्ड जो रिज़ल्ट है वो आता है। अब लेट्स से अमेज़ॉन से अगर किसी ने शॉपिंग की है या Daraz.pk से किसी ने शॉपिंग की है तो नेक्स्ट टाइम जो है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिकॉर्ड वो सर्वर जो है ये मशीन लर्निंग के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ मोर लाइकनेस इन दैट गुड्स। तो जो चीज़ आपने लर्न की है, जो चीज़ आपने सर्च की है, जो चीज़ आपने परचेज़ की है, ठीक है, उसी के रिलेटेड जो है सारे एड्स और सारी जो है वो डिस्प्ले में आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। क्यों नज़र आएंगी? दिस इज़ ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग ब्रेन या रियल एआई। अच्छा, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या थी और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग क्या? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ये थी कि हमारे पास एक मशीन है, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं और एक डाटा देते हैं और हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर हमारे पास डाटा तो है ही है, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है वो हमें प्रोग्राम यानी मॉडलिंग के थ्रू हमें प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, मशीन लर्निंग focuses on the development of computer programs that can change when exposed to new data. Machine learning focuses on the development of computer programs that can change when exposed to new data. अच्छा, जब ये वही अगेन जब कोई न्यू डाटा आ जाए या कोई न्यू इन्वायरमेंट आ जाए तो वो मशीन लर्निंग जो है अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेती है। मशीन लर्निंग का स्कोप क्या है, क्या क्या डोमेन्स हैं इसकी? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैट्स, ठीक है, बैकएंड में सारा डाटा होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, डेटाबेसेस, कंप्यूटर सिस्टम्स, मशीन विजन या कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। इसकी बेतहाशा एग्जांपल है। कोई भी फील्ड अगर आप उठा रहे हैं उसके अंदर मशीन लर्निंग आजकल हर डोमेन में मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वाई यूज़ मशीन लर्निंग? यहाँ पे कुछ आगे स्लाइड्स आ रही हैं, तो हम मशीन लर्निंग यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, ये स्लाइड है, इस स्लाइड को ज़रा आप रीड करें। ठीक है, कर लिया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्लाइड नंबर 2 है, इसको रीड करें। ठीक है, इसको ज़रा जहन में रखें। अभी ये 3rd स्लाइड को रीड करें। ये सारा जो ये ऑरेंज कलर में जो लिखा हुआ है ये सारा बताया हुआ है कि मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। और ये आखिरी स्लाइड इसकी एप्लीकेशन की वो है 4th, इसको भी ज़रा रीड करें। अब ज़रा बैक में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं सारी, कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग क्यों यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। फर्स्टली देर आर प्रॉब्लम्स फॉर विच देर एग्जिस्ट नो ह्यूमन एक्सपर्ट, यानी ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्सपर्ट ना हो या जहाँ पे ह्यूमन की एक्सेस ना हो। ठीक है, क्या मतलब ये है कि अगर कोई कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है
जहाँ पे ह्यूमन लॉस या ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो है वो पॉसिबल होती है कोल माइनिंग के अंदर, ठीक है। यानी गारों के अंदर जो माइनिंग करते हैं वहाँ से कोल निकालते हैं, या गोल्ड माइनिंग करते हैं, या डिग की माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो ना पहुँच सकते हैं। इन मॉडर्न ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे अगर मशीन लर्निंग बेस्ड कोई रोबोट है तो वहाँ पे जाएगा और वो डिगिंग करेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। देयर इज़ अ नीड टू प्रेडिक्ट मशीन फेलियर बिफोर दे अकर बाय एनालाइजिंग सेंसर रीडिंग्स। अच्छा, लेट से कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उस पॉइंट के बाद पता चलता है कि ये रोबोट जो है यहाँ पे अब काम करना बंद कर रहा है, तो मशीन लर्निंग बेस्ड जो रोबोट होगा वो ये बताएगा कि सेंसर्स के थ्रू उसको पता चल जाएगा कि अगले कुछ देर में जो है रोबोट की वर्किंग जो है वो क्लोज़ हो रही है। तो मशीन खुद ही ऑटोमेटिकली लर्न कर रही है, वो क्या करेगी उसके मुताबिक अपने आप का इन्वायरमेंट या बिहेवियर अडॉप्ट करेगी, ठीक है। एक सौ ये चीज़ें। सेकेंड है, देयर आर प्रॉब्लम्स वेयर ह्यूमन एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट एग्जिस्ट तो करती है बट वेयर दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टीज़, लेकिन वहाँ पे अपने एक्सपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना उनके लिए मुश्किल होता है। क्या मतलब, इन द केस दिस इज़ द केस इन मैनी परसेप्चुअल टास्क सच एज स्पीच रिकग्निशन, हैंड राइटिंग। अच्छा, हैंड राइटिंग रिकग्निशन है या स्पीच रिकग्निशन है, उसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज़ एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैंड राइटिंग है जो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। लेकिन अगर NLP के थ्रू, मशीन लर्निंग बेस्ड के थ्रू कंप्यूटर को जो है अगर वो बताई जाए तो कंप्यूटर उसको समझ जाएगा, रीड कर लेगा। या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं, 192 कंट्रीज़ हैं UN के, अब तो 203 है, पहले 192 थे, ठीक है। तो हर रीजन और हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज अलग है, नेशनल अलग है, और लोकल लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो इस तरह कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो सारी लैंग्वेजेस पर एक्सपर्ट, कुछ लैंग्वेजेस पर एक्सपर्ट होगी, लेकिन देयर इज़ नो एनी पर्सन जो सारी लैंग्वेजेस पर एक्सपर्ट हो। तो कंप्यूटर लर्निंग, मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिस तरह गूगल ने यूज़ किया है, स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और फिर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। थर्ड, देयर आर प्रॉब्लम वेयर फिनोमेना आर चेंजिंग रैपिडली। ये वही जहाँ पे जो है वो बिहेवियर चेंज हो रहा है। स्टॉक मार्केट का एनालिसिस है, लेट से अगर स्टॉक मार्केट में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टर जो है वो देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर उसने डॉलर्स परचेज़ किए हुए हैं, तो डॉलर परचेज़ करने के बाद अगर अमेरिकन डॉलर, US डॉलर अगर उसने परचेज़ किए हुए हैं, तो US अगर जो है किसी कंट्री पर इन्वेड करता है या वहाँ पर लड़ाई करता है, तो चांस है कि अगर वहाँ से वो जंग हारता है तो ये डॉलर जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, वो फिर एनालाइज कर रहे हैं। या आजकल जो है वो कोरोना है, और कोरोना के बावजूद जो है वो अमेरिका के अंदर एक प्रोटेस्ट चला हुआ है, ठीक है। ब्लैक अमेरिकन की तरफ से पूरे अमेरिका के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट वाले हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। सेम काम जो है वो मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बिहेवियर देख रहे हैं, न्यूज़ पर जो चीज़ें आ रही हैं, ये डाटा जो उनको मिल रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो डाटा को लर्न कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि अगले 1 मंथ के बाद डॉलर का रेट क्या हो सकता है, या वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्योंकि आजकल बड़े हालात ख़राब हैं अमेरिका में। तो होप्स हो मोस्ट प्रोबेबली आजकल के डाटा के हिसाब से मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम जो हैं, या मशीन लर्निंग बेस्ड जो रोबोट है, कंप्यूटर है, वो ये एनालाइज करके दे कि 1 मंथ के बाद डाटा डॉलर का रेट गिर सकता है। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे डाटा जो है वो या प्रॉब्लम जो है वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे फिनोमेना जो है वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। Fourth, there are applications that need to be customized for each computer user separately. A program to filter unwanted electronic mail messages, different users will need to different filters. अच्छा, डिफरेंट फ़िल्टर्स हम लोग लगाते होते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी हम लगा देते हैं कि ऐड ब्लॉकर, हम लेट से ऐड ब्लॉकर का जो ऐड ऑन है वो हम ऐड ब्लॉकर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ऐड ब्लॉकर ऑटोमेटिकली देखता है कि ये ऐड आ रहे हैं, तो वो वेबसाइट से ऐड रिमूव कर देता है। या जिस तरह स्पैम का जो फ़िल्टर है गूगल ने लगाया हुआ है, या जीमेल के ऊपर लगा हुआ है, या याहू पे लगा हुआ है,
वो बेसिकली लर्न करता है, वो समझता है कि दिस इज़ फेक, वो समझता है कि ये फेक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फेक स्पैम फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ प्रेफर्ड अप्रोच टू, कहाँ पे ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं, स्पीच रिकग्निशन के अंदर, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर, मेडिकल आउटकम्स एनालिसिस के अंदर, ठीक है, या रोबोट कंट्रोल के अंदर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जहाँ पे मेडिकल साइंसेस एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे DNA RNA के बिहेवियर चेक करना होता है, ठीक है, रिजल्ट्स पर देखने होते हैं, प्रेडिक्शन करनी होती है, या प्रोटीन इंट्रैक्शन देखना होता है, या वेब सर्च, जिस तरह वो Draws.pk का मैंने बताया कि वहाँ जिस तरह हम लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो एनालिसिस हमारी सर्चिंग के अगेंस्ट जो एनालिसिस हो रहा था, दिस इज कॉल्ड वेब सर्च। ई-कॉमर्स भाई Draws.pk वाली एग्जांपल, दिस ट्राइड इन एक्सेलरेटिंग इम्प्रूव्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इम्प्रूव्ड डाटा कैप्चर, नेटवर्किंग, फास्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कम्प्लेक्स टू राइट बाय हैंड, न्यू सेंसर्स आई डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रोथ कर रही हैं टुवर्ड मशीन लर्निंग। अच्छा, ये सारा था मशीन लर्निंग का। ये आज का लेक्चर जो है ये आप अगर पहली बार समझ नहीं आई तो दूसरी बार भी सुन लीजिए। मशीन लर्निंग जो है ये AI के कोर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो है हम मशीन लर्निंग की जो है टाइप्स देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके अंदर सबसे मेजर जो टाइप्स हैं वो हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, आप इस लेक्चर को ज़रा फोकसली देखें। और बाकी ये है कि अपने CR को कंसल्ट कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप जो है वो मुझे बता दें, तो हम इंशाल्लाह Zoom पर एक मीटिंग भी अरेंज कर लेंगे। थैंक यू फॉर दैट।